हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं हिंदी भाषा से संबंधित प्रश्नों को। ठीक है, हिंदी व्याकरण से नहीं, हिंदी भाषा से, याद रखिएगा। तो ये हिंदी भाषा से संबंधित प्रश्न हैं पूरे, है ना। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। हिंदी भाषा, बहुत सारे वीडियो अपलोड हो गए हैं, इसमें ये अगला वीडियो है इसी क्रम में, है ना। तो इसमें हम हिंदी के उद्भव, देवनागरी लिपि, ये सब के बारे में, हिंदी भाषा का उद्भव कैसे हुआ, है ना, संस्कृत से कैसे कैसे किस किस स्टेप में होते हुए आकर के हिंदी बना, ये सब देखेंगे हम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? भारत के लिए हिंदी होना चाहिए, है ना, हिंदी भाषा भारत में बोलना चाहिए, यह किसने सबसे पहले सुझाया, है ना। राजा राम मोहन राय, या महात्मा गांधी, या रविंद्रनाथ ठाकुर, या मदन मोहन मालवीय, है ना। किसने जो है हिंदी भाषा को सुझाया, है ना, भारत के लिए? तो सही उत्तर है मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय जी ने कहा कि भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा जो है कंपलसरी होना चाहिए, राजभाषा के रूप में होना चाहिए। ठीक है, पूरे देश के लिए एक भाषा के रूप में, है ना, समझ सकते हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मदन मोहन मालवीय। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? 7वां, 8वां, 9वां या 10वां? किस अनुसूची में सभी 22 भारतीय भाषाएं हैं उस अनुसूची में? ठीक है, किस अनुसूची में है? तो वह है 8वीं अनुसूची, है ना। 8वीं अनुसूची में जितने भाषाएं जो हैं शामिल हैं, उनको जो है ऑफिशियल लैंग्वेज बोला जाएगा भारत का, है ना। 8वीं अनुसूची में है 22 भाषाएं, है ना, तो उनमें उनको भारत का ऑफिशियल लैंग्वेज बोला जाएगा, राजभाषा नहीं, राष्ट्रभाषा समझ सकते हैं पूरे देश के लिए, है ना। जिसमें यूपीएससी का पेपर होता है, यूपीएससी इन सभी भाषाओं में पेपर लेती है ना। जो 22 भाषाएं हैं उनमें, है ना, और इनको ऑफिशियल माना जाता है। लेकिन इसमें कामकाज इसमें इन सभी में होंगे ऐसा जरूरी नहीं है ना। कामकाज हिंदी और इंग्लिश में चलता है। ठीक है, दो भाषाओं में होता है, हिंदी में और इंग्लिश में। ठीक है, राजभाषा हिंदी को बोला जाता है, मान्यता है इस संविधान में उसका, राजभाषा के रूप में हिंदी को। ठीक है, और 22 भाषाएं और हैं जिसमें जो है कामकाज हो सकते हैं, जैसे परीक्षा यूपीएससी जो ऑर्गेनाइज करती है उसमें। ठीक है, और भी बहुत सारे उसके विकास के लिए, उन 22 भाषाओं के विकास के लिए जो है केंद्र सरकार, है ना, प्रयास करती है और फंड भी देती है, जहाँ जहाँ जिन क्षेत्रों में वे बोले जाते हैं वहाँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? देखिए, मैंने बोला था अभी कि भारत की जो राजभाषा है, राजभाषा, ठीक है, मतलब पूरे देश के लिए जो मुख्य भाषा है वह हिंदी होगी और लिपि जो है देवनागरी होगा। तो यह किस अनुच्छेद में बोला गया है ना, संविधान के किस अनुच्छेद में बोला गया है? तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, 343, है ना। ऑप्शन 343, संविधान के अनुच्छेद 343 में बोला गया है कि राजभाषा हिंदी होगी और लिपि जो है देवनागरी होगी। ठीक है, तो याद रखिएगा किस अनुच्छेद में बोला गया है, तो 343 अनुच्छेद में बोला गया है कि भारत की, पूरे संघ की, भारत संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। इनमें से किसको संविधान की 8वीं सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? याद रखिए, 22 जो है भाषाएं सम्मिलित हैं 8वीं अनुसूची में, तो इनमें से कौन जो है शामिल नहीं है? डोगरी, मैथिली, ब्रज या असमिया? ठीक है, तो इनमें से जो है ब्रज भाषा जो है, ब्रज भाषा, है ना, यह शामिल नहीं है। 22 जो भाषाएं शामिल हैं 8वीं अनुसूची में, उनमें से ब्रज भाषा एक नहीं है, ब्रज भाषा शामिल नहीं है उनमें। डोगरी, मैथिली, असमिया ये सभी शामिल हैं, लेकिन ब्रज भाषा शामिल नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना कब हुई? वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली, है ना, याद रखिए, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना 1961, 60 या 65 या 63 कब हुई थी? इनमें से, है ना। तो इसका सही उत्तर है 1961, 1961 में इस आयोग की स्थापना हुई थी, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, 1961। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं? हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं, है ना। तो इसका सही उत्तर है 5, हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है आपके लिए, कौन कौन सी हैं, सभी का नाम लिख करके पूरा कमेंट में बताइए कि
है ना। ये 32वां क्वेश्चन का यह आंसर होगा। और उनका पूरा नाम है ना, कौन कौन से जो हैं हिंदी की उपभाषाएं हैं उनको आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। आपके लिए क्वेश्चन है, हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं, तो 5 हैं। कौन कौन सी हैं ये आप बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है। कौन सी बोली जो है पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। अवधी, बिहारी, बघेली या छत्तीसगढ़ी, है ना। जो है पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, पूर्वी हिंदी याद रखिए, है ना। तो इसका सही उत्तर है बिहारी। बिहारी जो है पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, ठीक है। बिहारी पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। बाकी सब अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये सब ना पूर्वी हिंदी के भाग हैं, है ना, पूर्वी हिंदी के एक पार्ट हैं। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। पश्चिमी हिंदी, है ना, पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। कौरवी, हरियाणी, हरियाणवी या अवधी या बुंदेली। तो अभी हमने देखा है ना, अवधी तो पूर्वी हिंदी में आता है, ठीक है। हरियाणवी, बुंदेली और कौरवी ये सभी जो है पश्चिमी हिंदी के भाग हैं, जबकि अवधी जो है पूर्वी हिंदी का भाग है। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी हिंदी की बोलियों की संख्या है। पश्चिमी हिंदी जो है, हिंदी के जो 5 भाग हैं उसमें से पश्चिमी हिंदी, ठीक है। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी ऐसे अलग अलग भाग हैं। मैंने आपको बोला है, कमेंट करके आप बताइएगा उसका आंसर, है ना, कितने 5 जो भाग हैं वो कौन कौन से हैं, पूरा नाम सभी का। तो हाँ, हम क्वेश्चन देख रहे थे पश्चिमी हिंदी की बोलियों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है 5, है ना। पश्चिमी हिंदी की बोलियों की संख्या 5 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पूर्वी हिंदी की बोलियां इनमें से कौन कौन सी हैं। पूर्वी हिंदी की बोलियां इनमें से कौन कौन सी हैं। अवधी शामिल है ही, बघेली शामिल है, छत्तीसगढ़ी भी शामिल है, ठीक है। तो पूर्वी हिंदी की बोलियों में ये तीनों शामिल हैं, ठीक है। अवधी, ब्रज और कन्नौजी ये शामिल नहीं है, ठीक है। बघेली तो है नहीं। भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी ये नहीं, है ना। मैथिली, ब्रज और कन्नौजी ये भी नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी जो है पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं, ठीक है। याद रखिएगा, अवधी, बघेली एवं छत्तीसगढ़ी जो है पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। अगला क्वेश्चन, भोजपुरी, मगही और मैथिली बोलियां किससे संबंधित हैं। भोजपुरी, मगही और मैथिली जो है किससे संबंधित हैं, ठीक है। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, हिंदी बिहारी या राजस्थानी हिंदी, है ना। बिहारी हिंदी या राजस्थानी हिंदी तो किस में शामिल है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है हिंदी बिहारी, इसमें, है ना, शामिल है। भोजपुरी ये तो बिहारी है, मगही और मैथिली ये तीनों भी हिंदी बिहारी के मिक्स हैं, ठीक है। हिंदी बिहारी हिंदी समझ सकते हैं इनको, है ना। बिहारी हिंदी वाले में शामिल हैं भोजपुरी, बिहार में ही बोला जाता है, मगही, मैथिली भी, है ना। तो जो है ये तीनों शामिल हैं बिहारी हिंदी में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुड़गांव, दिल्ली तथा करनाल के पश्चिमी क्षेत्र में, है ना। गुड़गांव के पश्चिमी क्षेत्र, दिल्ली, है ना, करनाल जो है इसके पश्चिमी क्षेत्र में बोली जाने वाली अहिरवाटी का संबंध किससे है। पूर्वी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी या दक्षिणी राजस्थानी, है ना। तो इसका सही उत्तर है उत्तरी राजस्थानी, है ना। उत्तरी राजस्थानी, आप क्षेत्र को ही देखकर समझ सकते हैं ना, यह राजस्थान है तो इसी तरफ है हरियाणा, है ना। और ये गुड़गांव हरियाणा में है, करनाल भी, है ना। और ये दिल्ली है इस तरफ छोटा सा, तो इसी पश्चिमी भाग में, है ना, इसके पश्चिमी भाग में जो है आपका जो बोला जाता है अहिरवाटी, तो इसका संबंध है उत्तरी राजस्थानी से, राजस्थान के उत्तर भाग में है, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मैथिली में साहित्य सृजन करने वाला रचनाकार कौन है। मैथिली भाषा में साहित्य सृजन करने वाला रचनाकार कौन है। विद्यापति या भारतेंदु या सरहपाद या अज्ञेय, है ना। तो इसका सही उत्तर है विद्यापति जी। विद्यापति जो है मैथिली में साहित्य सृजन करने वाले रचनाकार हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विद्यापति जो है मैथिली भाषा में साहित्य सृजन करने वाले रचनाकार हैं। ऑप्शन अगला क्वेश्चन है, पूर्वी राजस्थानी का एक अन्य नाम क्या है। पूर्वी राजस्थानी का अन्य नाम क्या है। मेवाती, ढूंढाड़ी, मारवाड़ी या मालवी, है ना। तो इनमें से क्या नाम है पूर्वी राजस्थानी का। राजस्थानी में भी अलग अलग, उत्तरी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी, है ना।
तो इनमें से पूर्वी राजस्थानी का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ऑप्शन बी, है ना, ढूंढाड़ी, है ना। ढूंढाड़ी जो है पूर्वी राजस्थानी को बोला जाता है ढूंढाड़ी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में अन्य प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ। कोई भी आपका प्रश्न हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, थैंक यू।